ओह, पापा ने कहाँ पे भेज दिया मुझे। मैं इस गांव में शादी थोड़ा ना करूंगी, कैसे रहूंगी मैं इतने सारे गोबर में। कितनी बदबू भी आ रही है यहाँ पे। अरे आकांक्षा, तुम यहाँ? राम राम। What do you mean, राम राम? पहले तो दूर हटो यार, बदबू बहुत आ रही है। साइड में चलो सर, जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओहो, कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितना डर्ट है। अरे आकांक्षा, बताओ क्या बात करनी है। तुम मुझे घर से दूर भी ले आई, और हाँ, मेरे राम राम का तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने कोई चुटकुला थोड़ी किया था और तुम हंस भी रही थी। यार आज के टाइम में राम राम कौन बोलता है, सब हाय हेलो बोलते हैं ना। ओ मैडम, आपके शहर में बोलते होंगे हेलो हाय, हमारे गांव में ना राम राम बोलते हैं। अच्छा चलो वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ, ये तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कपड़ों में गोबर लगा हुआ है, मिट्टी भी लगी हुई है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैडम, आपको बताऊं, मैं खेतों में काम करता हूँ। धूल गोबर मिट्टी तो लगी जाती है ना, वैसे भी मैं किसान आदमी हूँ। ओ अच्छा, ये गले में क्या पहन के रखा है, फांसी का फंदा है या तुम्हारा दुपट्टा है? अरे यार, तुम्हें तो पता ही है, मैं किसानी और खेती बाड़ी करता हूँ। गोबर ओबर लग जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये सब छोड़ो, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मुझसे मिलने आई थी, मुझे देखने आई थी, जो बात करनी है बात करते हैं। आओ ना, बैठ के बात करते हैं, चलो, है ना? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं बैठना है। वो तो मैंने तुम्हें देख ही लिया है, बात करने का ढंग और कपड़े पहनने का सेंस। सही कहा है किसी ने, गांव के लोग ना चाहे जितने अच्छे कपड़े पहने रहेंगे गोबर और मिट्टी में ही। अरे यार, क्यों फालतू की बात लेके तू बैठ रही है? हम तो तुमको जानते ही हैं, आके बैठ के बात करते हैं ना। एक बात बताऊं, सबका नजरिया होता है देखने का। वैसे भी गांव वाले ना ऐसे ही तो रहते हैं ना। अब वो सूट बूट पहन के खेतों में काम तो करेंगे नहीं, ना गोबर उठाएंगे। अरे तुझे बात करनी है, चल के आओ, बात कर लेते हैं। तुम इस गलत फहमी में मत रहना, मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे इस गांव में आके रहूंगी। कहाँ रखोगे तुम मुझे? तुम्हारे पास रहने का एक घर भी है अच्छा सा। और हाँ, तुमने कभी जिंदगी में गाड़ी देखी है? सिर्फ बैलगाड़ी देखी होगी तुमने। तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मैं यहाँ के गोबर उठाऊंगी, धान कूटूंगी, यही सोच रहे हो क्या? इस गलत फहमी में मत रहना। तुम गलत सोच रही हो। मेरे यहाँ ना नौकर लगे हुए हैं, ये सब काम तो नौकर करते हैं। और तुम्हें पता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ और घर का इकलौता भी हूँ। वैसे भी मुझमें कोई कमी नहीं है, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। और ये सब काम ना मैं तुमसे थोड़ी करवाऊंगा, ये तो हमारे यहाँ नौकर वोकर हैं, उन्हीं से करवाऊंगा। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें ना अच्छी गाड़ियों से घुमा दूंगा, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। नौकर? तुम खुद ही कुछ नौकर जैसे नहीं लग रहे हो। तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? तुम मेरा खर्चा कभी नहीं उठा पाओगे, समझे? तुम इस गांव में रहकर तो कभी नहीं। तुम्हें पता है मेरा खर्चा कितना है? जितना तुम एक साल में कमाते हो ना, उतना मैं 2 दिन में उड़ा देती हूँ, समझे? और रही बात पेट्रोल की ना, तो वो तुम मेरी गाड़ी में कभी नहीं भरा सकते। आए बड़े बात करने वाले, पैसे वाले हैं ये। अरे यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है ना, ये सारी जमीनें मेरी हैं। और मेरे पास ना 50 गाय 50 भैंस भी हैं। और तुम क्या बोल रही थी कि पेट्रोल वाला, तुम्हें पता है मेरी एक दिन की कमाई कितनी है? मेरी एक दिन की कमाई ना 50 से 60,000 रुपए है। और तुम ना मुझसे थोड़ा एक तो तमीज से बात कर लो। मैं यहाँ सोचा चलो ठीक है, लड़की है, उससे चलो घर वाले बोले थे शादी वादी करने की, तो मैंने चलो बात कर लेते हैं। तुम तो एकदम बदतमीजी पे उतर आई। जितने की तुम्हारी जमीन और तुम्हारे गाय भैंस बकरी ना, उतनी महंगी मेरे घर में गाड़ियां हैं, समझे? और हाँ, तुम ना अपने घर वालों को मना कर देना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो मना करने से रही। मैं अपने पे बुराई नहीं लेना चाहती। अरे मैडम, आपको पता है ना मेरे पास 80 बीघा जमीन है। अगर 1 बीघा भी बेच दिया ना, तुम्हारे जैसे 10-15 गाड़ियां तो मैं ऐसे खरीद सकता हूँ। मैं तो बहुत देर से सोच रहा हूँ कि तुमसे तमीज से बात कर लूँ और तुमसे शादी कर लूँ। मेरी माँ अकेले रहती है, मैं इकलौता घर में कमाने वाला हूँ, और थोड़ा माँ की सेवा वेवा हो जाएगी। पर नहीं, तू तो मुझसे बदतमीज बात कर रही है। एक बात बताऊँ, तुझे शादी नहीं करनी है ना तो मत कर। तू जाके ना मना कर दे कि मुझे ना रुद्र से शादी नहीं करनी है। मैं भी मना कर दूंगा, मुझे लड़की शादी नहीं करनी है। बदतमीजी तू कर रही है, मैंने तो तुमसे बदतमीजी नहीं की। और रह गई और गाड़ी घोड़े की बात, तो मुझसे गाड़ी घोड़े की बात बिल्कुल मत करना। तुम्हारी जैसी गाड़ियां जितनी घर में खड़ी है ना, उतने हमारे यहाँ कबाड़ में बेच देता हूँ मैं। कितना फेंकोगे? बस भी करो फेंकना। और हाँ, शादी की बात ना मना तुम्हें करोगे, मैं नहीं मना करूंगी, समझे तुम? और हाँ, क्या बोला तुमने? मम्मी के लिए कोई बहू ले आओ, जाओ जाके अपने जैसे गांव वाली ले आओ, वो गोबर भी उठाएगी, तुम्हारे घर में चूल्हा चौका भी करेगी। मैं तो करने से नहीं, क्योंकि तुम मुझे देख ही रहो मैं कैसी दिख रही हूँ इस टाइम। चल ठीक है, मैं गांव का लड़का हूँ ना, मैं किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता हूँ। हम लोग गांव वालों ना बहुत इज्जतदार लोग होते हैं। तुझे शादी नहीं करनी ना करना, चल निकल यहाँ से। राम राम। राम राम। इसको क्या लगा कि मैं कोई गवार हूँ? इतना बड़ा घर है, इतनी सारी गाय भैंस हैं। अरे मम्मी हमारी अकेले रहती थी, मैंने सोचा शादी कर लेगी, अच्छा रहेगा। पर ये तो बड़ा एटीट्यूड और ऐठन में है। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। कितना गंवार लड़का था, बात करने की तो तमीज ही नहीं है। थैंक गॉड शादी के लिए मना कर दिया, वरना मैं तो गाँव में छी, मैं नहीं रह सकती।
ओह वाओ, कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी है। लगता है इस गांव के सबसे अमीर आदमी की गाड़ी है। सेल्फी लेते हैं। अरे ओ मैडम, आपकी फोटो खिंच गई हो तो मैं जाऊं? ओ हेलो, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से हटाने वाले? मैं कौन होता हूँ आपको हटाने वाला? यस। मैं ना इस गाड़ी का मालिक हूँ। मालिक? अरे यार बस करो, मुझसे शादी करने के लिए कितना तुम झूठ बोलोगे। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? यस। अच्छा, एक काम करो, इस गाड़ी की नंबर प्लेट ना अपने मोबाइल में डाल के चेक करो, गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर है। चेक करो। वेट 2 मिनट रुको बस तुम। नंबर देखो बीच बीच में। हाँ। रुद्र। क्यों, शौक लग गया क्या तुम्हें? अरे मैं तो ये कहा था कि अरे शादी कर लोगी ना, मैंने ये भी कहा था कि तुमको कोई काम करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी मम्मी के लिए शादी कर रहा था कि मेरी मम्मी बीमार रहती हैं। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। बस, मेरी मम्मी बीमार रहती हैं और उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने तुमसे ये भी कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसी बहुत सी गाड़ियाँ हैं, पर नहीं, तुम तो शहर में हो, शहर की लड़की हो, तुम्हारे पास तो एटीट्यूड है, तुम्हारे पास ऐठन है। तुम्हें पता है इस तरह की ना 4-5 गाड़ियाँ मेरे पास और हैं, वो तो मेरा छोटा वाला भाई लेके चला गया, वरना यहीं घर के सामने खड़ी होती। और तुम मेरी औकात का अंदाजा लगा रही थी कि ऐसे कपड़े पहन रखे हो। ये बताओ मैडम, हम गांव वाले हैं, हम लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। खेत में जाके क्या सूट बूट और कुर्ता पैजामा पहन के काम करेंगे? सॉरी, मुझे माफ कर दो। अच्छा चलते हैं ना, साइड में बैठ के बात करते हैं। अरे तुम बात करने के लिए बोल रही हो? आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद करूंगा। अरे हमारी तो शादी तय हो गई थी ना। अरे तुम क्या करे थे शादी के लिए? मैं मना कर दूं? मैं खुद मना करूंगा अपने घर वालों से कि मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है। तुमको जैसे पता चला ये गाड़ी मेरी है और ये घर मेरा है, तुम तो सीधे पलट गई। सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। अरे सॉरी और इससे काम नहीं चलेगा। एक काम करो, अपने घर जाना, अपने पापा से बोल देना कि मैंने क्या किया है रुद्र के साथ। यार प्लीज आप पापा को मत बताना इस बारे में, वो बहुत गुस्सा करेंगे। और तुमने सही कहा कि कोई गांव वाली लड़की ढूंढ लेना, उससे शादी कर लेना। सही कहा। अब मैं गांव वाली लड़की से शादी करूंगा। पता है गांव वाली लड़की ना ऐसे एटीट्यूड से तो बोलेंगी नहीं, घर का काम तो करेंगी। अरे मम्मी की सेवा करने के लिए बोल रहा था मैं, मेरे पास इतना पैसा ना 4-5 नौकर लगवा के मम्मी की सेवा मैं खुद ही करवा सकता हूँ। पर मैं मम्मी को ना ऐसे एक बहू के रूप में देना चाहता था कि चलो ठीक है, हमारे घर की एक लक्ष्मी आ जाएगी। पर तुम्हें तो बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा हुआ मैं तुमसे शादी नहीं किया, पता चला मेरी माँ को भी तुम उल्टा सीधा करती। सॉरी, मैं कभी गाँव में रही नहीं हूँ तो मुझे गाँव का कलर पता नहीं है, आदत नहीं है। अरे तुम्हें कल्चर नहीं पता यहाँ के बारे में, ठीक है? तुम्हें पता है गांव में कैसे लोग रहते हैं? अगर किसान आदमी ना हो ना तो तुम लोगों का खाना पीना बंद हो जाए। अब यहाँ से निकलो। सोचा था शादी कर लूंगा, पर नहीं, इसका तो अलग ही ऐठन चढ़ी हुई थी। गाड़ी देखी नहीं, घर देखी नहीं, बोलने लगी कि चलो साइड में बैठ के बात कर लेते हैं। हट।